तभी चल के तीर्थ व्रत कर लेते हैं, यज्ञ अनुष्ठान पूजा में शामिल हो जाते हैं। शेठ जी ने कहा कभी अपने पास पैसा नहीं हुआ, तनिक और कमा लेने दो तो पूजा पाठ किया जाएगा, यज्ञ अनुष्ठान किया जाएगा। मित्र लोग चले गए। 1 साल के बाद फिर मित्र लोग आए, सेठ जी अब तो पैसा हो गया, गाड़ी मकान घोड़ा हो गया सब, अब चलो तीर्थ व्रत कर लो, यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ कर लो। बोले ना ना, तनी हमको और कमा लेने दो, थोड़ा पैसा हो जाए, अभी कमाने का उम्र है। लोग नहीं कहते कि अभी कमाने का उम्र है, ठीक है। 2-4 साल बाद और सेठ जी के पास में तो लोग पहुंचा, सेठ जी अब तो चलो भाई तीर्थ व्रत कर लो, रुपया खूब हो गया, करोड़ों करोड़ों हो गया। सेठ जी ने कहा कि ना ना ना, तनिक और कमा लेंगे। 1 साल बाद फिर मित्र लोग आए, लोगों ने कहा कि सेठ जी अब तो तीर्थ व्रत कर लो। बोला हाँ। सेठ जी ने कैलकुलेशन किया, देखा कि अब हमारी 3 पीढ़ी भी बैठकर खाएगी तो धन खत्म होने वाला नहीं है। अब हमको पूजा पाठ करना चाहिए, यज्ञ अनुष्ठान करना चाहिए। बड़े बेटा को बुलाए, बोले डायरी लेकर आओ, लिखो अमुक स्थान पर इतना धर्मशाला बनाना है, इस तीर्थ क्षेत्र में हमको इतना बच्चों का अनाथ आश्रम बनाना है, इतना विद्यालय बनाना है, यहाँ जग करना है, यहाँ तालाब खुलवाना है। सब अपने बड़े बेटे से डायरी पर नोट करवाए। दिन भर हमको इतना सेवा समाज के लिए करना है, भगवान के लिए करना है। हाँ, शाम हुआ, भोजन पानी करके सेठ जी जो थे आराम करने के लिए गए। बड़ा छोटा सा प्रसंग मैं बता रहा हूँ आप समझने के लिए। आराम करने के लिए गए, भोजन किए थे। जैसे उनको नींद लगा, हल्का हल्का चादर टान डालकर एसी चालू करके सेठ जी आराम कर रहे थे, आराम कर रहे थे। हाँ, और तब तक अभी नींद लगा था, तब तक कोई चादर खींचा। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी ने कहा कि भाई रूम लॉक है, अंदर कौन आ गया? और दरवाजा चादर खींच रहे हैं, हमारा हमको जगा रहा है, चादर खींच। सेठ जी ने हड़बड़ा कर आंख खोला। हाँ, कौन भैया? सेठ जी आंख बंद किए पूछ रहे हैं। और आप जो वो व्यक्ति जब वहां बोले सेठ जी आंख खोलिए, और सेठ जी ने जैसे वो आंख खोला और जब उस व्यक्ति को देखा तो सेठ जी कांपने लगे। हाँ, इतना डर हो गया मन में, ऐसा आदमी उन्होंने पहली बार देखा था। सेठ जी कांपते हुए पूछे, भैया आप कौन हो? दरवाजा लॉक है, आप आ गए, कैसे आ गए? उस व्यक्ति ने कहा, सेठ जी हमारा पूरे दुनिया में परमिट पास है, हम जब चाहें कहीं जा सकते हैं। फिर काहे आए हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, सेठ जी मेरा नाम यमराज का दूत है, मैं यम का दूत हूं और आपका टाइम खत्म हो गया, मैं आपको ले जाने के लिए आया। सेठ जी का शरीर ठंडा का एसी चल रहा, लेकिन गर्मी होने लगा। हाँ, मुंह सूखने लगे, जीभ कांपने लगी, आंख में वो प्रेम के आंसू भर आए। बोले महाराज ये क्या बोल रहे? हाँ, अब आपके पास 1 मिनट भी ज्यादा समय नहीं है, अब आपको हमारे साथ चलना होगा, नहीं तो मैं आपको बलपूर्वक पकड़ कर ले जाऊंगा। हाँ, कहते हैं ना, जन्मत मरत असद दुख हो। जब कोई जीव शरीर छोड़ना नहीं चाहता तो यम के दूत उसको पकड़कर खींचते हैं, वो छटपटाता है, चिल्लाता है, फिर उसको लेकर जाते हैं, यहाँ छोड़ते नहीं है। सेठ जी ने कहा, भैया अभी तो दिन में ही मैंने यज्ञ करने का, तालाब खुदवाने का, तीर्थ करने का, गौदान करने का मैंने हजारों संकल्प लिया है, बायोडाटा तैयार किया है। उस यम के दूत ने कहा, किया तो नहीं है ना, अभी तो खाली लिखवाए हो ना? बोले हाँ लिखवाए हैं बड़े बेटा से। और इतना दिन तक क्या कर रहे थे? बोले इतने दिन तक अपने लिए कमा रहे थे। हाँ, अब प्राप्त मात्रा में धन हो गया तो हमने सोचा और मैं समाज के लिए, भगवान के लिए कुछ करूंगा। उस समय नहीं था, अब समय आ गया और आप हमको ले जाने के लिए आ गए। यम के दूत ने कहा कि समय आपका पूरा हो गया, आप जो सोच रहे थे मन में सोच रहे थे, किया तो नहीं है, अब आप चलिए। अगर पहले कुछ कर लिए होते तो शायद आपका कुछ दिन उम्र बढ़ भी जाता, लेकिन आपने केवल प्लान बनाया, कुछ किया नहीं।
सेठ जी ने कहा एक काम करो 10-20-50 करोड़ रुपया ले लो, हमको 2 दिन के लिए छोड़ दो, थोड़ा हमको जरूरी काम करना है। यमराज के दूत ने कहा सेठ जी ये रुपया हमारे देश में नहीं चलता, हम जहां से आए हैं वहां इस करेंसी का कोई वैल्यू नहीं है। और सही बात है, भारत के रुपये का वैल्यू अमेरिका में थोड़े होगा, वहां तो अलग है ना, और वो तो अलग लोग है, वहां इसकी वैल्यू नहीं। सेठ जी ने कहा भैया आधा संपत्ति दे देते हैं, 1 दिन के लिए छोड़ दो। यम के दूत ने कहा ना 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 ना, हमारे यहाँ घूस नहीं चलता है। सेठ जी ने कहा पूरी संपत्ति ले लो, 1 दिन के लिए छोड़ दो। यम के दूत ने कहा कि ना 1 दिन के लिए भी नहीं छोड़ सकते। आज सेठ जी को समझ में आया कि जीवन भर की संपत्ति देने के बाद भी हमारी आयु को कोई 1 दिन भी नहीं बढ़ा सकता है। हाँ, सेठ जी ने लाखों प्रयास किया, यमराज के दूत ने कहा ना ना, और यहां से आप बाहर भी नहीं जा सकते हो। सेठ जी चरणों पर गिर कर रोने लगे, भैया एक काम करो, बगल के रूम में मेरा बेटा सो रहा है, एक कॉपी पेन लेकर आओ, मैं उसके नाम से चिट्ठी लिख देता हूं और फिर हमको लेकर चले जाओ। सेठ जी ने बात सुनकर यम के दूत ने कहा ठीक है, कॉपी पेन ला कर दे दिया। सेठ जी ने अपने जीवन की बातें उस पर लिखा, पकड़कर यम के दूत लेकर चले गए। सुबह हुआ, सब लोगों ने देखा सेठ जी का शरीर पड़ा है, बगल में कॉपी पेन पड़ा है। कॉपी पर सेठ जी ने लिखा था कि जब आए मन में नाम प्रभु, मत देर लगाना आ जाना, कल करने वाले कामों को हरि नाम के काम में आ जाना। बेटा अपने घर के काम करने के लिए कल परसों का समय रखा जाता है, लेकिन भगवान के काम के लिए कभी कल परसों मत करना, जब मौका मिले तभी से करना चालू कर देना। यही हमारे कविजन भी कहते थे कि कल करे सो आज करो, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। जो समय हमारे पास उपलब्ध है, जितना समय हमारे पास है, इसी में हमें भगवत नाम भगवत चर्चा करना है, और यही काम शिवरी मैया कर रही है। यही काम आज हम लोग भी बैठकर भगवान के सम्मुख कर रहे हैं, और यही करना चाहिए जितना समय हमारे पास हो, क्योंकि अवसर बार बार नहीं आता, मिलता है जिंदगी में, मिलती है जिंदगी में भक्ति कभी कभी, मिलती है जिंदगी में भक्ति कभी कभी। मिलता है प्रभु सेवा जिंदगी में कभी कभी, मिलता है प्रभु सेवा मिलता है प्रभु सेवा जिंदगी में कभी कभी, मिलता है प्रभु सेवा जिंदगी में कभी कभी। मिलती है मिलती है मिलती है जिंदगी में कभी कभी, मिलती है जिंदगी में भक्ति कभी कभी, ये धन दौलत अटारी कुछ काम नहीं आता, ये धन दौलत अटारी कुछ काम नहीं आता, ये धन दौलत अटारी कुछ काम नहीं आता, ये दौलत अटारी कुछ काम नहीं आता। मिट्टी का यह शरीर
मिट्टी ही हो जाता, मिट्टी का यह शरीर मिट्टी ही हो जाता। मिलता है प्रभु सेवा, मिलता है गुरु सेवा, जिंदगी में कभी कभी यह बात वेद बतावे, शास्त्रों ने हमें सिखावे। यह बात वेद बतावे, शास्त्र हमें सिखावे। जीवन क्या क्या है भरोसा, कहीं काम भी न आवे। जीवन क्या क्या है भरोसा, कहीं काम भी न आवे। कर लो यकीन मेरा, कर लो यकीन मेरा, जिंदगी सुधर जाए। मिलती है जिंदगी में भक्ति कभी कभी, मिलती है सेवा, जिंदगी में कभी कभी मिलता है प्रभु सेवा, जिंदगी में कभी कभी मिलता है प्रभु सेवा। सेवा जिंदगी में कभी कभी मिलता है प्रभु सेवा, जिंदगी में कभी कभी मिलते हैं जिंदगी में बोल श्री सीताराम भगवान की। तो जोर लगा के बोलिए, बोले गुरुदेव भगवान की। लगना चाहिए हो कि हम लोग सासाराम के लोग हैं, रोहतास के लोग हैं। हाँ, लोग को पता चलना चाहिए कि हम लोग माँ भगवती के दरबार से पूज्य गुरुदेव भगवान के चरण में बैठे हैं। शबरी मैया अपने जीवन में राम जी के साथ जोड़ कर रखा। हाँ, आज राम जी